पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जनवरी के बाद होगी टीआरई 4 की परीक्षा। लाइब्रेरियन को कब तक करना होगा इंतजार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार के अब शिक्षक नियुक्ति परीक्षा यानी कि टीआरई 4 नए साल में जनवरी के बाद होगी। 25,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। अभी तक मात्र आधे जिले का रोस्टर क्लियरेंस हुआ है, आधे का बाकी है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बहुत कुछ कहा और बहुत कुछ जानकारी भी दी एसटीईटी और टीआरई 4 को लेकर। तो आइए विस्तार में जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर से। सर, क्या है ये पूरा? देखिए, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि एसटीईटी का रिजल्ट अभी आना बाकी है। ये दोनों प्रक्रिया पूरी होने के बाद टीआरई 4 के तहत भर्ती शुरू होगी, माने शिक्षकों की बहाली शुरू होगी और लाइब्रेरियन को नियुक्ति के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। सर, तो टीआरई 4 कब तक शुरू होगा? इसमें कितने शिक्षकों की नियुक्ति होगी? देखिए, देश का ऐसा कोई राज्य नहीं है, शिक्षा मंत्री का कहना है कि देश का ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां 2,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति 2 साल में हुई हो। आज तक शिक्षकों की नियुक्ति और तबादलों पर कोई सवाल नहीं उठा है। ये प्राइवेट स्कूल के टीचर की नियुक्ति तो है नहीं, इसमें बहुत कानूनी प्रक्रिया का पालन भी करना पड़ता है। इसमें रोस्टर क्लियर करना होता है। इलेक्शन के कारण शिक्षा मंत्री का कहना है कि शिक्षकों की नियुक्ति में देरी हुई है। रोस्टर क्लियरेंस आधे जिलों का हो चुका है और आधे का भी होना बाकी है। रोस्टर क्लियरेंस जिले से आने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग भी इस पर काम करता है और ताकि आरक्षण बरकरार रहे। इसके साथ ही बिहार बोर्ड की तरफ से एसटीईटी की परीक्षा भी ली गई है। इसका रिजल्ट आना बाकी है। इस बार 25,000 के आसपास रिक्ति आने की संभावना है। मतलब जनवरी के बाद टीआरई की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और 25,000 शिक्षक बहाल होंगे। सर, लेकिन ये शिक्षक के साथ लाइब्रेरियन की भी नियुक्ति की मांग की जा रही है, तो ये कब तक होने की संभावना है? देखिए, लाइब्रेरियन की नियुक्ति भी होगी, लेकिन इसमें समय लगेगा। टीआरई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दिव्यांग बच्चों के लिए स्पेशल टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा और इसके बाद लाइब्रेरियन की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा उनको। सर, तो स्कूल में बेहतर पढ़ाई के लिए क्या क्या बदलाव कर रहे हैं? देखिए, शिक्षा विभाग बहुत कुछ कर रहा है। आने वाले 5 सालों में शिक्षा में गुणात्मक विकास कैसे हो, सुधार कैसे हो, इसको लेकर सरकार काम कर रही है और छात्रों को नौकरी रोजगार कैसे मिले, डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कैसे बढ़ाया जा सके, इसका भी रोड मैप तैयार किया जा रहा है और हर पंचायत में एक मॉडल स्कूल बनाने की तैयारी है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और कस्तूरबा गांधी स्कूल में पढ़ाने के लिए फिजिक्स वाला जैसी संस्थान के साथ करार किया गया है। तो बहुत नामी गिरामी संस्था है, आपको पता ही है। साउथ की एक संस्था ने पटना की 30 बच्चियों की जिम्मेदारी ली है और बच्चियां सरकारी स्कूल में पढ़ेंगी, उनकी जिम्मेदारी यह संस्था लेगी और सीएसआर पर इसी दिशा में फोकस किया जा रहा है। तो तैयारी तो बहुत बड़ी है, अब कितनी सफलता मिलेगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। सर, तो यूपी का रोमियो स्क्वाड मॉडल बिहार के लिए कितना मुनासिब साबित होगा? तो पुलिस तो ऐसे भी यहाँ पर रोमियो के इलाज की व्यवस्था कर रही है, लेकिन जब शिक्षा मंत्री से पूछा गया तो उनका कहना था कि जिला से लेकर राज्य तक राज्य स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है। शिक्षक और छात्र समय पर आ रहे हैं या नहीं, यह जानने के लिए स्कूलों में 98% टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और जहां गलतियां मिलती हैं कार्रवाई भी की जा रही है और डीओ और आरडीडी जैसे ऑफिसर गलत करते हैं तो विजिलेंस कार्रवाई कर रही है। तो जो गड़बड़ी करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, शिक्षा मंत्री का ऐलान है। और ई शिक्षा पोर्टल पर बच्चों के माता पिता शिकायत कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। इसकी रोज़ समीक्षा की जाती है, शिक्षा मंत्री का दावा है। और अभी कई स्कूलों में बाउंड्री वाल तैयार नहीं किया गया है, उस दिशा में भी काम किया जा रहा है। सर, तो क्या अलग हायर एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स की जरूरत थी? इसकी घोषणा में देर हुई है। देखिए, शिक्षा मंत्री का तो कहना है कि अभी कैबिनेट का फैसला हो जाएगा, इसके बाद इस पर कुछ बोला जा सकता है। समय की मांग पर सब कुछ होता है और समय समय पर इसमें बदलाव भी किया जा रहा है। वक्त की मांग है कि हायर एजुकेशन पर फोकस करना चाहिए और 2,70,000 से ज़्यादा टीचर, हेड टीचर की नियुक्ति की गई है।
2.5 लाख से ज़्यादा शिक्षक पंचायती राज व्यवस्था से आए थे। उन्हें एक मामूली परीक्षा लेकर विशेष शिक्षक बना दिया गया है और आने वाले दिनों में TRE 4 में से नियुक्ति होंगी। तो मानकर चलिए कि 25,000 से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति बहुत जल्द होने वाली है। यूनिवर्सिटी और पॉलिटेक्निक और IIT स्किल बेस्ड शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं और ये भी रोजगार देंगे, ऐसा उम्मीद है उनको। और स्वरोजगार और रोजगार को लेकर सरकार बहुत चिंतित है, क्योंकि नीतीश कुमार ने 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने का ऐलान किया है। तो शिक्षकों को अच्छी ट्रेनिंग देने की हर जिले में ट्रेनिंग कॉलेज खुले गए हैं। तो शिक्षक ट्रेंड होंगे, योग्य होंगे, तो पढ़ाई का स्तर भी सुधरेगा और पढ़कर हमारे बच्चे रोजगार और कारोबार भी कर पाएंगे, नौकरी भी ले पाएंगे। सर, तो शिक्षकों को चुनाव में लगा के बच्चों की शिक्षा पर प्रभावित होती है, तो इसका कोई विकल्प है? कोई विकल्प नहीं है। चुनाव तो संवैधानिक व्यवस्था है और चुनाव आयोग के पास इतने लोग नहीं हैं कि सभी काम वो करा सके, इसलिए हर राज्य में शिक्षकों को सहयोग लेना पड़ता है। और अब शिक्षक लौट आए हैं चुनाव के बाद, समय पर परीक्षा कराने का आश्वासन दिया है शिक्षा मंत्री ने। स्कूल कॉलेज में अब कैंप नहीं बनाए जाते हैं, केवल चुनाव के दौरान ही कैंप बनते हैं। तो अब तो चुनाव खत्म हो गया है, तो अब स्कूल कॉलेज भी रेगुलर चलेंगे। और बिहार में परमिशन नहीं है, शिक्षा मंत्री का कहना है कि किसी स्कूल में कोई कैंप बनाया जाए, इसका परमिशन नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर चैलेंज अभी है, वो मानते हैं। 78,000 स्कूल हैं, कुछ जगहों पर बिल्डिंग नहीं है, इन पर भी सरकार तेज़ी से काम कर रही है। और 78,000 स्कूलों में 1,76,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। 1,90,00,000 बच्चों को रोज मिड डे मील खिलाया जा रहा है। यूरोप के कई देशों की इतनी आबादी होगी, शिक्षा मंत्री का कहना है। तो शिक्षा विभाग कर तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा इस पर हमारी नज़र रहेगी। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो बिहार में शिक्षा को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।